अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे डाटा टाइप्स की। पहले कल हमने एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसकी एक टाइप देखी थी और आज हम पढ़ेंगे जी इंटीजर डाटा टाइप्स। व्हाट इज इंटीजर डाटा टाइप्स एंड the following table provides the detail of standard integer file types with their storage sizes and value ranges. ये जो आपके सामने एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है, इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड जो इंटीजर डाटा टाइप्स हैं उनकी स्टोरेज साइज कितना होता है हर एक का, जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं, और उनकी जो वैल्यू की जो रेंज है वो हम स्टडी करेंगे इसमें, और साथ में एक जो प्रोग्राम भी देखेंगे बाद में। अच्छा, फर्स्ट टाइप है हमारे पास कैरेक्टर टाइप, CHAR, चार कैरेक्टर एंड स्टोरेज साइज ये तकरीबन लेता है 1 बाइट। सो 1 बाइट, यू नो दैट 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, और जो इसकी वैल्यू रेंज है वो तकरीबन -128 से लेकर 127 तक है। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं 0 to 255। ठीक है जी, -128 to 127 या फिर 0 to 255, मतलब कि 256 वैल्यूज होती हैं टोटल। और अनसाइंड जो कैरेक्टर होता है उसके अंदर वो भी 1 बाइट के ही तकरीबन स्टोरेज साइज लेता है, और उसकी भी 256 वैल्यूज होती हैं टोटल। 0 to 255 होता है। उसके बाद साइंड कैरेक्टर आ जाता है, तो ये भी तकरीबन सेम है, 1 बाइट स्टोरेज ले रहा है और -128 to 127 वैल्यू ले रहा है, रेंज है इसकी। उसके बाद इंट, जो हम इंट यूज़ करते हैं, इंट मेन या फिर कुछ भी, तो ये तकरीबन ले रहा है जी 2 और 4 बाइट्स, 2 से तकरीबन 4 बाइट्स। उसके बाद ये तकरीबन कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, -32,768 टू प्लस 32,767, या फिर एक और वैल्यू भी दी हुई है यहाँ पे, दिस नंबर टू दिस नंबर। ओके, उसके बाद इसके अलावा और कोई वैल्यूज नहीं आ सकती इससे ऊपर या नीचे, मतलब ऊपर नहीं जा सकती। इसी के इस जो रेंज है इसके अंदर हमेशा आपकी ये वैल्यूज रहेंगी। उसके बाद है अनसाइंड इंट, ये तकरीबन 2 और 4 बाइट्स स्टोरेज लेता है। ठीक है जी, उसके बाद 0 to 65,536 या फिर 0 to दिस दिस रेंज। ओके, ये तकरीबन इसकी रेंज है। उसके बाद शॉर्ट जो है वो 2 बाइट्स स्टोरेज लेता है, -32,768 टू पॉजिटिव +32,767, इतनी तकरीबन ये रेंज है इसकी। इस वैल्यू के अंदर अंदर ही ये अनसाइंड शॉर्ट, हाँ, ये तकरीबन रेंज होती है इसकी। लॉन्ग जो है वो तकरीबन 8 बाइट्स होता है या फिर 4 बाइट्स, और फॉर 32 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मतलब जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं आपके, उसमें ये तकरीबन 4 बाइट्स लेता है। 8 बिट्स बाइट से होते हैं वो 64 बिट सिस्टम होता है, और ये तकरीबन इसकी जो रेंज है माइनस इस रेंज से लेकर इस प्लस ये वाली जो रेंज है यहाँ तक होगी इसकी वैल्यू, इस वैल्यू तक इसकी रेंज होगी लॉन्ग की। और उसके बाद है हमारे पास अनसाइंड लॉन्ग, जो 8 बाइट स्टोरेज लेता है और 0 to दिस, ये वाली जो है रेंज दी हुई है आपको 184467407370955165, इतनी रेंज है तकरीबन इसकी। अच्छा, उसके बाद हम एक सी प्रोग्राम देख लेते हैं साथ में।
तो मतलब कि हम इन जो ये जितनी भी हमारे पास टाइप्स दी हुई हैं, कैरेक्टर टाइप, साइन कैरेक्टर, अनसाइंड, इंट, ये किस तरह हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर, वो भी अभी हम स्टडी कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं इसको जस्ट मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, डेव सी प्लस प्लस मैं ओपन कर रहा हूँ। जस्ट डबल क्लिक ऑन इट एंड इट विल ओपन। सो नाउ इट्स ओपन एंड मैं अपने कीबोर्ड से तकरीबन कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ फॉर न्यू पेज, न्यू फाइल। तो अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं जी। दिस इज अ प्रोग्राम दैट रिप्रेजेंट हाउ टू फाइंड integer data types or how to use integer data types in C program। अच्छा, हम इसके अंदर कुछ चंद एक से ज़्यादा कुछ लाइब्रेरीज हेडर फाइल्स यूज़ करेंगे। हैश जो हमारे पास स्टैंडर्ड एक लाइब्रेरी फाइल है, वो क्या होती है, हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, बाद हैश इंक्लूड हमारे पास जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वो भी हम इसमें यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास है हेडर फाइल, वो है लिमिट्स डॉट एच, हैश इंक्लूड लिमिट्स डॉट एच। लिमिट्स डॉट एच जो है ये हेडर फाइल, ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें जितनी लिमिट चाहिए, मतलब जितनी वैल्यूज़ हम चाहते हैं, हम सिर्फ उन्हीं को ही यूज़ करेंगे, उसके अलावा कोई और नहीं होती। मतलब एक स्पेशली हम लिमिट्स यूज़ करते हैं, एक रेंज होती है, उस रेंज के अंदर अंदर ही उसकी जो वैल्यू होती है वो हमें वो रिप्रेजेंट करवाई जाती है। और जितनी जो लाइब्रेरीज होती हैं ये ऑलरेडी इसमें कंपाइलर में इंस्टॉल होती हैं। तो उसके बाद हैश इंक्लूड एक और फोर्थ जो हेडर फाइल है हमारे पास, फ्लोट्स डॉट एच, फ्लोट डॉट एच। उसके बाद हमारा जो मेन फंक्शन है इंट मेन, इंट आर्गुमेंट्स argc आर्गुमेंट्स के बाद कनेक्टर arg। अच्छा, तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है उसको हम प्रिंट करवाने के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्रिंट एफ इज करेक्टर बिट mod d slash n for a new line character bit। हम जस्ट इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसी लाइन को कॉपी करें और इधर आके एंटर करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। नहीं तो अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप इसको दोबारा से लिख भी सकते हैं यहाँ पे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। फॉर करेक्टर्स फॉर अ मैक्सिमम वैल्यू,
मैक्सिमम जो रेंज है उसके लिए हम क्या 4 करेक्टर मैक्सिमम, तो इस यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं मैक्स। उसके बाद एक और जो हमारे पास है फॉर मिनिमम करेक्टर्स हम क्या यूज़ करते हैं, करेक्टर CHAR इज मिन MIN, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, इधर भी चेंज कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद और उसके बाद मैक्सिमम इंटीजर्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं जी, अब हम करेक्टर की जगह पे इंट यूज़ कर रहे हैं जी इंटीजर्स के लिए, इंट मैक्स, मैक्सिमम इंटीजर्स के लिए मैक्स इंट मैक्स। उसके बाद जो मिनिमम इंटीजर्स के लिए हम क्या करते हैं जी, मैक्स की जगह मैक्सिमम की जगह पे हम मिनिमम ले लेते हैं MIN। तो उसके बाद जो लॉन्ग, जब हम यूज़ करें लॉन्ग के लिए हम जो मैक्सिमम जो यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं जी, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं लॉन्ग मैक्स। जबकि उससे पहले हम यहाँ पे हमें एक आइडेंटिफायर भी देना पड़ेगा लॉन्ग, हम जिस इसी को कॉपी करते हैं और नेक्स्ट लाइन पे इसको पेस्ट करते हैं लॉन्ग मैक्सिमम के लिए और लॉन्ग फॉर मिनिमम नंबर्स के लिए हम क्या करते हैं लॉन्ग मिनिमम यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं जी। तो उसके बाद हम फॉर दूसरे जो हमारे पास हैं फॉर यूनियन के लिए, ये यूनियन इंटीजर्स होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं ये यूज़ करते हैं प्रिंट एफ इस यूनियन इंट इज सॉरी इज फॉर अनसाइंड इंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं जो यहाँ पे हमने डिजिट के लिए हम अनसाइंड यूज़ करेंगे स्मॉल यू। उसके बाद जो लॉन्ग है उसकी जगह पे हम अनसाइंड इंट यूज़ करेंगे अनसाइंड इंट। उसके बाद unsigned int UINT unsigned int for maximum values, मैक्सिमम जो रेंज है हमारी पास वो होगी। उसके बाद हम इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट पेस्ट करते हैं
अब अनसाइंड लॉन्ग के लिए जो डाटा टाइप है हमारे पास, तो हम यहाँ पे इसको यू लॉन्ग कर देते हैं, लिख लेते हैं यू लॉन्ग मैक्सिमम। तो यहाँ पे हम एल यू कर देते हैं, एल यू स्लैश एन अनसाइंड लॉन्ग यू लॉन्ग। अच्छा जी, अब हम इस प्रोग्राम को, अच्छा हमारा ये प्रिंट वगैरह तो हमने मतलब प्रिंट लाइन करा, और एंड पे हम यहाँ पे रिटर्न फंक्शन देंगे, रिटर्न 0। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ, मैं इसको इस फाइल का नाम दे देता हूँ जी, फाइंड integer data types, integer data types। मैं जस्ट सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। जी यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है, यू लॉन्ग तमाम कैपिटल लेटर्स होंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, तो लिहाजा कोई भी यहाँ पे एरर वगैरह नहीं है, नो एरर्स एंड नो वार्निंग्स। जैसे हम इसको रन कर लेते हैं जी, ये देखें जी, जैसे कि अब आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे करेक्टर फॉर बिट 8 बिट्स होते हैं, ठीक है, और करेक्टर फॉर मैक्सिमम के लिए 127 बिट्स, -28 मिनिमम के लिए, और इंटीजर फॉर मैक्सिमम वैल्यू कितने होते हैं, यहाँ ये वैल्यू होती है 2147483647। उसके बाद इंट मिनिमम के लिए, लॉन्ग मैक्स के लिए, लॉन्ग मिनिमम के लिए, अनसाइड इंट मैक्सिमम के लिए, और अनसाइड इंट लॉन्ग मैक्सिमम के लिए। ठीक है, ये हमारे हमने करना था असल में प्रोग्राम। ठीक है जी, इस तरह ये हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, इंटीजर डाटा टाइप्स होती हैं, इस तरह से यूज़ की जाती हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, इस जो हमारे पास सेकंड थर्ड टाइप है वो है जी फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स। फ्लोटिंग पॉइंट, इसके अंदर हमारे पास इस जो प्रिसीजन टेबल है, ठीक है, उसके अंदर उसकी स्टोरेज साइज दी हुई है, उसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, और उसकी रेंज भी दी हुई है, और साथ में प्रिसीजन टेबल भी दिया हुआ है। अच्छा, सबसे पहला हम देख लेते हैं यहाँ पे जी फ्लोट। ये तकरीबन स्टोरेज साइज जो ले रहा है 4 बाइट लेता है, और जो वैल्यू रेंज है उसकी वो तकरीबन 1.2 इंटू 10 टू पावर इज -38 से लेकर 3.4 इंटू 10 टू पावर इज +38। ये तकरीबन 6 डेसिमल प्लेसेस के लिए हम इसे लेते हैं। ठीक है, उसके बाद डबल है हमारे पास, वो तकरीबन 8 बाइट स्टोरेज लेता है, और 2.3 इंटू ई टू पावर इज 10 टू पावर इज -308 टू से लेकर 1.7 इंटू ई टू 10 टू पावर इज +308, 15 डेसिमल प्लेसेस के लिए यूज़ करते हैं इसे। और उसके बाद लॉन्ग जो डबल है, ठीक है, वो तकरीबन 10 बाइट का होता है, उसकी स्टोरेज व साइज जो है वो 10 बाइट होता है, और वैल्यू रेंज जो है वो तकरीबन 3.44 इंटू 10 टू पावर इज -4932 से लेकर 1.1 इंटू 10 टू पावर इज +4932, ये इसकी रेंज है, और इसमें तकरीबन 19 डेसिमल प्लेसेस होती हैं। ठीक है जी, उसके बाद ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लेंगे, और इसी को यहाँ पे, वैसे अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं जस्ट इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है,
और अपने कंपाइलर के अंदर इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। कंट्रोल एन, कंट्रोल वी से पेस्ट करें, यहाँ पे F9 प्रेस करें और ये यहाँ पे सेव हो जाएगा जी। इस नाम से एंड only float डाटा टाइप। जस्ट इसको सेव कर लेते हैं, उसके बाद इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये जो स्टोरेज साइज फॉर फ्लोट, मतलब स्टोरेज साइज जो आ रहा है वो ये आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है हमारे पास। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। हाँ, उसके बाद जो लास्ट हमारे पास है फोर्थ टाइप, वो है तकरीबन हमारे पास द वॉइड टाइप। द वॉइड टाइप स्पेसिफाइज that no value is available. It is used in three kinds of situations, में तकरीबन तीन तरह की सिचुएशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है फंक्शन returns as void. There are various functions in C that do not return any value. मतलब C फंक्शन के अंदर तकरीबन चंद एक ऐसी तरफ सी जो है वो कोई भी ऐसा फंक्शन किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करवाता, और यू कैन से दैट दे रिटर्न वॉइड, मतलब वो इसको हाइड कर देता है फंक्शन को। अ फंक्शन विद नो रिटर्न वैल्यू हैज़ अ रिटर्न टाइप एज वॉइड, फॉर एग्जांपल वॉइड एग्जिट इंट स्टेटस। ठीक है। नंबर टू जो हमारे पास है वो है जी फंक्शन आर्गुमेंट्स एज वॉइड। देयर आर वेरियस फंक्शन इन सी दैट डू नॉट accept my any parameters. Uh, a function with no parameter can accept a void. For example, int rand a void. Pointers as void. Pointers को आप किस तरह यूज कर सकते हैं? Pointers to void. A pointer of type void represents the address of an object but not its type. For example, a memory collection function void malloc size resize. It returns a pointer to a void which can be casted to any data type. Okay.